नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो स्वास्थ्य चेतना में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की, और कोशिश यही होती है कि इस बातचीत के दौरान जो नुस्खे हैं, जो उपाय हैं, वो आप तक पहुंचाए जा सके। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे परीक्षा के चलते विद्यार्थियों में जो तनाव होता है, जिसकी वजह से उनमें आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, नतीजतन उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है प्रतिकूल, और उनका रिजल्ट भी निश्चित तौर पर दुष्प्रभावित होता है, यानी कि खराब तरीके से प्रभावित होता है। परीक्षा के चलते बच्चे अक्सर तनाव में आ जाते हैं। परीक्षा का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका असर न सिर्फ उनके रिजल्ट पर बल्कि उनकी पर्सनालिटी पर भी पड़ता है, और निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है। लेकिन ये जो समस्या है, ये और भी गंभीर तब हो जाती है जब ये तनाव छात्र को डिप्रेशन की ओर ले जाता है, और यही छात्र, यही विद्यार्थी आत्महत्या जैसे घातक कदम तक उठाने की सोच लेते हैं, यानी कि उठाने का सोचते हैं। लेकिन ये समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जरूरी है उसके लिए सही जानकारी जुटाई जाए, और उसके लिए जरूरी है सही प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से बातचीत करना, विमर्श करना। और डॉक्टर साहब, जैसे कि लोगों से हमने बताया है, हमारे दर्शकों से इस बात को हमने साझा किया, मैं चाहूंगी कि आज इस विषय पर हम ना सिर्फ बातचीत करें बल्कि जो भी समस्याएं इससे संबंधित आती हैं उसका आप समाधान हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये जो स्ट्रेस होता है, विद्यार्थियों को जो स्ट्रेस होता है, क्या जीवन शैली हमारी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? नंदिनी जी, स्टूडेंट्स की स्ट्रेस के लिए कई फैक्टर ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं। उन एक फैक्टर में यह फैक्टर भी है जी। हमें विद्यार्थी के विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए किन किन सजगताओं और किन किन सावधानियों की ज़रूरत रखनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स के एंगल पर हो, चाहे वो विद्यार्थी के स्वयं के एंगल से हो। और बल्कि मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो गुरुजन है, जो स्कूल है, वहाँ से भी विद्यार्थी के लिए कुछ विशिष्ट सजगताएं रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ना सिर्फ जीवन शैली बल्कि व्यवहार परक भी इसका निदान हो सकता है। व्यवहार पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दिनचर्या में हम आमतौर पर मानते हैं कि हमारा खान पान सही हो। दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण होता है खान पान। तो क्या खान पान से संबंधित भी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से ये समस्या और बढ़ जाती है? नंदिनी जी, आज जंक फूड, फास्ट फूड खाना और खिलाना, जी। घर परिवार में भरपूर मात्रा में फास्ट फूड बनना, जी। जंक फूड का खूब इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं विद्यार्थी ही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों की सेहत पर बुरा असर डालता है। जी। बहुत बुरा असर डालता है। जब हम कोई फास्ट फूड खाते हैं, इस फास्ट फूड में फाइबर नहीं होता, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मिनरल्स और विटामिन्स नहीं होते हैं। ये केवल एक कैलोरी देने वाला एक गरिष्ठ खाद्य पदार्थ होता है, जिसको पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत श्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ऐसा आहार हम सेवन करते हैं, हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, तो उसको पचाने के लिए हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पूरी ताकत लगा देती हैं। और ये जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पूरी ताकत लगाती हैं, पूरी कैलोरीज खर्च करती हैं, तो हमें दूसरे काम, अपनी पढ़ाई के लिए जो कैलोरीज चाहिए होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और हम एग्जॉस्ट फील करते हैं। हम ऐसा फील करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बैठने में मन नहीं लग रहा है, घंटों किताब खोल के बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ जी आप पढ़ाई का हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मेरा निवेदन है अपने सभी दर्शकों से
विशेषकर उनकी माँ से, स्टूडेंट्स की माँ से, कि बच्चों को लाड़ प्यार अच्छा है, लेकिन लाड़ प्यार के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड देना केवल उनकी शारीरिक सेहत को ही खराब नहीं करते हैं, जी। ये मानसिक सेहत पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे की शरीर की रेजिस्टेंस पावर गिरती है, बच्चा पढ़ाई में खूब आगे था, लेकिन जो जो आहार में परिवर्तन हुए उसकी पढ़ाई का क्रम बाधित हुआ और बच्चा शार्प से एवरेज रह गया जी। और फिर एवरेज से भी नीचे चला जाता है कि कैसे ही पास हो जाए, बस इतना उद्देश्य रह जाता है। ये स्थिति बहुत से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत शार्प बच्चे हैं, बहुत फर्टाइल ब्रेन के बच्चे हैं, उनके साथ ये स्थिति सामने आती है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी पढ़ाई के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि हम एक प्लानिंग करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उसको फॉलो अप करें, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब पढ़ाई के दौरान हमें चीज़ें समझ में आए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत बार बहुत अच्छे ब्रेन का बच्चा भी एवरेज हो जाता है और उससे बिलो एवरेज हो जाता है धीरे धीरे। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे दिमाग का जो है समुचित हम इस्तेमाल कर सकें, चीज़ें समझ में आए, यानी कि दिमाग की शक्ति जो है उसको बढ़ाया जा सके और कॉन्सेंट्रेशन हमारा बना रहे? मैं नंदिनी जी 2 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले पेरेंट्स की साइड से जी। कि अपने बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड ना दें। बहुत बार माँ मना करती है, माँ चाहती है कि ये बच्चा फास्ट फूड खा के सोता रहता है, मैगी खा के या पास्ता खा के या जो और भी विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड आज मार्केट में आ गए हैं, चाइनीज फूड आ गए, इनको खा के बच्चा सोता है, पढ़ाई नहीं करता, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है। लेकिन पेरेंट्स, बूढ़े दादा दादी, फादर या घर के और दूसरे मेंबर बच्चे को चुपचाप पैसा दे देते हैं, खाओ, ऑर्डर करके मंगा देते हैं जी। घर में बना बना के खिलाते हैं उसको, बिल्कुल, जिसे वो अपना प्यार मानते हैं। जिसको जी, जी, प्यार मानते हैं। ये चीज सही मामले में उनका प्यार नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाई के रास्ते से विमुख करते हैं और बीमारी के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि बच्चे को हम क्या दें। हम शारीरिक विकास के लिए तो बच्चे को अच्छे से अच्छा आहार देते हैं, जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, लेकिन ब्रेन के लिए हम कुछ आहार के बारे में न जानते हैं, ना सोचते हैं, न देने का प्रयास करते हैं। सामान्य आहार में अगर कोई ऐसा आहार शामिल है जो दिमाग को शक्ति देता है, दिमाग को पुष्ट करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, तो वो सामान्य रूप से सेवन करते हैं। लेकिन हम 4 ऐसे आहार बताना चाहते हैं जो दिमाग की बत्ती को जला दें, जी। दिमाग को अलर्ट करें, आपके बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ाएं, आपके बच्चे को पढ़ाई में दूसरों से आगे रखने में मदद करें, ब्रेन उसका शार्प हो, फर्टाइल हो। और इसके लिए सबसे पहला आहार और सबसे सरल चीज जो घर में उपलब्ध रहती है, अखरोट। अखरोट का शेप देखिए दिमाग जैसा होता है, लोग गौर कम करते हैं। दिमाग जैसा, दिमाग की फोटो देखते हैं कहीं पर अखबार में, मैगजीन में, वैसे ही अखरोट दिखाई देता है। माने प्रकृति ये सूचना देती है कि ये खाद्य पदार्थ हमारे मन मस्तिष्क को सशक्त बना सकता है या इसका मन मस्तिष्क से कोई ना कोई रिश्ता है। एक बात ये, तो अखरोट पानी में भिगो के उसको छील के खिलाएं। अखरोट की गिरी पर जो एक कवरिंग होती है, एक लेमिनेशन होता है प्रकृति का किया हुआ, ये लेमिनेशन वाला अगर अखरोट खाएंगे तो कुल 20 से 25% अखरोट डाइजेस्ट होगा। रिमेनिंग जो 75% है
वो स्टूल के साथ ऐसे के ऐसे ही पास आउट हो जाएगा। इसको पानी में भिगो दें और फिर धीरे से इसको छील दें, बहुत आसानी से छिल जाता है। अखरोट को जितना बारीक हो सकता है अगर तिवाई पर उसको घिस लें, किसी पत्थर पर घिस लें और फिर उसका सेवन करें तो श्रेष्ठतम है। अन्यथा आप मिक्सी में थोड़ा सा दूध डाल के उसे बहुत अच्छी तरह चलाइए, धीरे 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 2-3 बार चलाएंगे तो वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा और उसके औषधि गुण जो सेवन करने वाला है उसको पूरे प्राप्त होंगे। अब दूसरा आहार, जी खरबूजा के बीज। जी आप एक बार खरबूजे के बीजों को बारीक पीस के थोड़े से गुड़ या चीनी में उसका लड्डू बना लीजिए, टेस्ट में भी बहुत अच्छा। और एक बार वो लोग जिनकी याददाश्त कम हो रही है, जिनको तनाव रहता है, जिनको रात्रि में सपने बहुत आते हैं, या ऐसे बच्चे जो रात्रि में सोते सोते अचानक घबरा के चिल्ला के उठ जाते हैं और माँ से चिपक जाते हैं कि हमने बहुत डरावना सपना देखा, ऐसे लोगों के लिए खरबूज के बीजे का सेवन अमृत के समान हितकारी है, लाभकारी है। जी गाजर और आंवला ये ऐसे फल हैं जो दिमाग को पुष्ट करते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। एक आंवला और गाजर का रस निकाल लीजिए, 1 गिलास उसका ताज़ा जूस घूंट घूंट करके बच्चे को पिलाएं। बहुत पौष्टिक है, बहुत हितकारी है। बहुत सी माँ कहती हैं कि जब ये जूस पी लेता है फिर खाना नहीं खाता। अरे आहार बच्चे ने जो लिया है, जूस पी लिया है, तो कोई और अतिरिक्त आहार की शरीर को जरूरत नहीं है तो शरीर नहीं मांग रहा। अगर डिमांड होगी तो बच्चा खुद ही मांगेगा, डिमांड करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बिल्कुल मांगेगा, खाने की कोशिश करेगा। और चौथा खाद्य पदार्थ, देखिए हमने 3 चीजें बताई हैं नंदिनी जी। तीनों चीजें, सबसे पहले अखरोट बताया जी, दोबारा दूसरा खरबूजा का बीज, और तीसरा जो गाजर और आंवले का रस जी, और चौथा है कच्चा फूल गोभी। कच्चा फूल गोभी आप सलाद छोटे छोटे टुकड़े करिए और इसको हल्का सा स्टीम दे दें। इसमें भुना जीरा, काला नमक और नींबू निचोड़ दीजिए। टमाटर के ताजे सूप के साथ इसका सेवन करके देखिए। जो लोग एंजाइटी का शिकार है, बहुत जल्दी जल्दी लड़ाई की इच्छा होती है, मन के अंदर कपट की भावना पैदा होती है कि इसको नुकसान पहुंचा दें, इसको हानि पहुंचा दें, तो उस स्थिति में तामसिक गुण बढ़ते हैं और गोभी का फूल का कच्चा सेवन सलाद के रूप में सूप के साथ सेवन हमारे अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि करता है। हमारे अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार पैदा होते हैं, मन शांत, संतुष्ट और प्रसन्न होता है। एक बार आप ये प्रयोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए करके देख लें, कायाकल्प हो जाएगा जी। तो ये प्रयोग आप करें और हम सभी चाहते हैं कि सही राह हमें मिले जिस पर चल करके इस चुनौती से पार पाया जा सके। डॉक्टर साहब, खान पान की बात तो हमने की, लेकिन कुछ ऐसी आप औषधियों का भी जिक्र करेंगे क्या जिसके साथ जो विद्यार्थियों के लिए अच्छा हो, इस उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए और इन तनाव प्रबंधन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए? नंदिनी जी, एक बात बहुत विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ जी, कि दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं है जो दिमाग को तेज कर सके जी। ईश्वर ने जो हमें दिमाग दिया है, जब ये भटकाव में चला जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, उस स्थिति में यह मन को एकाग्र करने के लिए हमें कुछ औषधियों की आवश्यकता होती है जी। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों के लिए
नींद की दवाएं या मानसिक रोग में, जटिल मानसिक रोगों में दी जाने वाली दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं। छोटी सी दिक्कत हुई, डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसने आधी बात सुनी, आधा समझा और दवाई लिख दी। दवा पर डिपेंड हो गए। हम एक बार अगर मानसिक स्तर के लिए कोई एलोपैथिक औषधि को शुरू कर देते हैं तो बहुत कठिनता होती है एक चिकित्सक के लिए, पेरेंट्स के लिए या स्वयं मरीज के लिए कि उन दवाइयों से छुटकारा पाए, क्योंकि वो नशे की तरह हमारे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती हैं और बगैर उनका सेवन किए हुए मन नहीं करता, गुस्सा आता है, दिन भर लेटे रहने, अंधेरे की इच्छा होती है और बात बात पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा, खीज उठती है। ऐसी दिक्कतें होती हैं। यानी हमने अपने मानसिक समस्याओं के निदान के लिए तो औषधि का सेवन किया था, हो गया उल्टा हो गया। मानसिक समस्याओं का निदान बिल्कुल रत्ती भर नहीं हुआ जी, बल्कि हम ड्रग एडिक्ट हो गए, हम नशे के आदी हो गए। अगर वो दवा नहीं खाएंगे तो हम सही ढंग से दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा, हमारे ओंठ कांपने लगेंगे, हमारे अंदर डर और भय पैदा होगा। परीक्षा का वक्त होगा तो हमें सोच के लिए जाना पड़ेगा, फिर जाते जाते फिर बोले एक बार और हो लो। ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। इसलिए मेरा विनम्रता पूर्वक एक परामर्श है, विनम्रता पूर्वक एक सलाह है कि कभी भी मानसिक समस्याओं को जब तक ऐसी ना हो जाए कि बगैर दवा के आपका काम ना चल सके, तब तक औषधियों का, विशेषकर एलोपैथिक औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी नंदिनी जी, आपने पूछा है कि दिमाग को पुष्ट करने के लिए कौन कौन सी औषधियां होती हैं। आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ औषधियों में, सर्वसुलभ औषधियों में, सबसे सस्ती औषधियों में सारस्वत चूर्ण है जी। ये सारस्वत चूर्ण का भोजन के उपरांत सारस्वतारिष्ट के साथ सेवन करने से एकाग्रता बढ़ती है, एंजाइटी कम होती है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इसको कम से कम 6 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए। और भी अन्य अनेकों औषधियां हैं, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथ तो समुद्र हैं और समुद्र में हर एक की आवश्यकता के लिए कुछ ना कुछ बहुमूल्य औषधि जरूर है। बिल्कुल। देखिए, समस्या कितनी भी बड़ी हो, समाधान उसका ज़रूर मिल सकता है और ये समाधान प्राप्त करने की शुरुआत बातचीत से होती है। और आज के कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इसमें भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से विद्यार्थी अब परीक्षा को लेकर हो रहे तनाव से प्रबंधन करें, किस तरीके से जो नकारात्मक ख्याल आते हैं उनसे बचा जा सके और इन सब को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें परीक्षा में, स्वस्थ रहते हुए मानसिक रूप से भी। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए, देखिए अब विद्यार्थी जो होते हैं बड़े कमाल होते हैं। जब ये पढ़ने बैठते हैं तो इन्हें नींद आती है, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई अपने मन की गतिविधि कर रहे हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। और ऐसे में नींद से बचने के लिए चाय का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरीके के ड्रिंक्स वगैरह का भी सेवन ये करते हैं, यानी कि नींद से इनके लिए बचना एक चुनौती होती है। इसे आप कैसे देखते हैं और नींद पर कैसे कंट्रोल किया जाए? नंदिनी जी, 2 प्रश्न आपके हैं जी। पहला, खूब खेल कूद करेगा बच्चा, सोएगा नहीं, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। और माँ ने अगर पढ़ने के लिए कहा, बस नींद आएगी, टेबल पे बैठा है, माथा रख देगा, फिर माँ को लगेगा कि बच्चा हमारा थक गया है, सुला दो जी। सुला देगी और वो सो भी जाएगा। पढ़ाई के नाम पर नींद, और दूसरे लड़ाई करेगा, खेल करेगा, टीवी चलाएगा, मोबाइल चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं,
मोबाइल आप दे दीजिए और बता दीजिए, एक टास्क दे दीजिए मोबाइल पे ये करना है, खूब करेगा। पढ़ाई का काम छोड़ के, पढ़ाई का काम नहीं। अब ये समस्या पैदा कैसे होती, पहले इसके जड़ पर जाए। आम तौर से नंदिनी जी, जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, माँ कह देती है, सामान्यतः मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, माँ ने कहा चलो कल पढ़ लेना, अब आज सो जाओ, आज मौसी के यहाँ चलना है, आज दावत में चलना है। बच्चा जब वक्त पर अपनी पढ़ाई को नहीं पढ़ता है तो उन लेसन्स को जो उसने नहीं पढ़ पाए, नहीं लर्न कर पाए, आगे जब फर्दर स्टडी करता है, जब वो आगे पढ़ाई की तरफ, आगे लेसन को लर्न करने की कोशिश करता है, तो वो कठिनता उसके लिए भारी हो जाती। जी। वो सोचता है कि पहले का पढ़ नहीं पाए, आगे का पढ़ना है, उसका मन नहीं लगता और उसे नींद आने लगती है। एक अदृश्य तनाव से वो जूझ रहा होता है, एक एंजाइटी की प्रारंभिक स्थिति उसके साथ जुड़ जाती है। अब इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं कि अलर्ट रहें, कुछ पानी पीते हैं, कुछ बाल धोते हैं, कुछ मुंह धोते हैं और कुछ बार बार चाय पीते हैं, बार बार चाय कॉफी, कुछ गरम, कुछ काजू खाते हैं, कुछ रखे रहते। जी। आखिर क्या, पढ़ाई के समय ये कंसंट्रेशन का ब्रेक होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का होना निश्चित रूप से बड़ा बड़ा खराब है। एक अच्छे कैरियर के लिए, एक बड़े कैरियर के लिए अब इसका उपाय क्या करें? जी। नंदिनी जी, एक उपाय बताना चाहता हूं जो मन मस्तिष्क के अंदर धैर्य लाता है, जो मन मस्तिष्क के अंदर शांति पैदा करता है, मन मस्तिष्क के अंदर किसी भी समस्या से उलझने के बजाय उसके समाधान के लिए चिंतन करता है, उसके अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढता। अब क्या करना है, एक आसन होता है, यौगिक आसन होता है जिसको चरणासन बोलते हैं। जी। चरणासन नंदिनी जी श्रेष्ठतम आसन है मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत से लोग नंदिनी जी आपने देखा होगा, सुना होगा, बाथरूम में गए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बैठे हैं खाना खा रहे हैं बोलते हैं और चलते रहते हैं, कोई घर का आ गया तो चुप हो जाएंगे, माने उनकी मानसिक एक्टिविटी चल रही है, दिमाग का भटकाव उनके लिए एक रोग का कारक बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आहार में परिवर्तन करना है, हमें जीवन शैली में परिवर्तन करना है और कुछ घरेलू उपायों, घरेलू औषधियों की मदद से इस समस्या पर पूरी तरह काबू पा लेना। अगर नंदिनी जी आपकी अनुमति हो तो हम उपाय भी बता दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, वक्त पर सोएं और वक्त पर उठें। प्रातः सोकर उठकर फ्रेश होने के बाद 2 मिनट तक चरणासन का अभ्यास करें। जिनको गुस्सा बहुत आती है, जिनको चिड़चिड़ापन बहुत है, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, मैच्योर हो रहे हैं, 15-16 साल की उम्र है, लेकिन भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति हृदय में द्वेष का स्थान बन गया है, लड़ाई का स्थान बन गया है, दोनों एक दूसरे की कमी निकालते हैं, लड़ते हैं। ऐसी स्थिति से कोई दवा नहीं बचा सकती, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है कि जो दोनों के दिल में जो द्वेष की भावना पैदा हो गई उसको दूर करे। पेरेंट्स समझा के सही मार्ग बता सकते, लेकिन एक यौगिक आसन तो ऐसा है जो मां की तरह उसको मार्गदर्शन करेगा और शरीर के अंदर ऐसे हार्मोनल सिक्रीशन को बढ़ा देता है
जो द्वेष की भावना को मिटा के कोमलता की भावना को लाते हैं। क्योंकि नंदिनी जी, अपने ऋषि मुनि के अंदर तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। हमारे शास्त्र एक चींटी से भी प्रेम, चींटी के भी जीवन की रक्षा का संदेश देते हैं। और वो कैसे पूरा हो, उसके लिए योगी को, ऋषि को, मुनि को, उसके गुरु लोग कुछ यौगिक आसनों का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। और वही आसन में आज आपको बताने जा रहा हूं। ये चरणासन, ये गोपनीय आसन है। इस आसन को योग के आचार्य कभी किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए सबसे अच्छा और घरेलू उपाय बताने की कोशिश करते हैं, प्रमाणित उपाय बताने की कोशिश करते हैं। चरणासन का 2 मिनट तक प्रतिदिन अभ्यास करके आप देख लीजिएगा कि मुश्किल से मुश्किल 4 सप्ताह के अंदर मानसिक स्तर पर परिवर्तन उतना हो जाएगा जितना हम सोच नहीं सकते, या जितना हम आरोग्यता का, मानसिक आरोग्यता का जितना उम्मीद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उतना लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ शारीरिक स्तर पर भी बहुत सुधार होगा। जी जी। तो आसन का जिस तरीके से आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए आमतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये चलन है कि रात में जग करके वो पढ़ते हैं, यानी कि एग्जाम है और वो मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत का मतलब होता है रातों को जग जग करके पढ़ना। लेकिन क्या इससे हमारी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब नहीं होती? सही तरीका क्या है पढ़ाई करने का, सही समय क्या है, और नींद कितने घंटे की जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए? नंदिनी जी, सबसे पहले नींद की बात। एक विद्यार्थी ही नहीं, सभी सामान्य लोगों को 7 से 8 घंटे की गहरी और शांत नींद आना चाहिए। नींद में स्वप्न बिल्कुल नहीं आना चाहिए जी। अगर नींद में स्वप्न आ रहे हैं तो समझिए कि हमारा मन मस्तिष्क जो विश्राम के लिए सो रहा था, वो विश्राम उसको नहीं मिला। हमारा मन मस्तिष्क काम में लगा रहा रात भर, केवल हम फिजिकली शांत आंख बंद करके बेसुध लेटे रहे। अगर ऐसी स्थिति है, आपको सपने बहुत ज्यादा आते हैं, तो उपाय खोजिए। क्योंकि सपने जब ज्यादा आते हैं, रात भर सपने देखते हैं, तो सुबह उठ के क्या होगा नंदिनी जी? नींद पूरी ना होने के कारण आलस आएगा, उबासी आएगी, आपको लगेगा कि मन में भारीपन है, मस्तिष्क में भारीपन है, और किसी काम में खुशियों से मन नहीं लगेगा जी। किसी काम को बोझिल करके करने का स्वभाव पैदा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से बचना है, इस स्थिति से अपने को बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए हमें एक सहज उपाय बता दे रहा हूं नंदिनी जी, कि अपने पैरों को पानी से अच्छी तरह धो के तब सोएं, और कहीं से साफ सुथरी मिट्टी ले आइए। साफ सुथरी मिट्टी, जमीन के नीचे की, या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हो तो वो जमीन में बहुत साफ सुथरी पीली मिट्टी निकलती है, या खेत की मिट्टी ले आइए। पहला 1 फीट हटा दीजिए, उसके अंदर की बहुत अच्छी मिट्टी हो जी। अब इस मिट्टी को लगभग 1 से 1.5 किलो मिट्टी को आप गर्मी के मौसम में ठंडे जल से, और सर्दी के मौसम में उबलते गर्म जल के साथ इसका पेस्ट बनाइए। पैरों से उसको रौंदिए, और फिर उसी में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिला के या ठंडा पानी मिला के आप 20 से 30 मिनट तक पैर डाल के बैठे, फिर पैरों को निकाल कर ठंडे पानी से धो लें। ध्यान रखिएगा, अगर सर्दी में कर रहे हैं
तो भी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है, क्योंकि सर्दी में आप गर्म पानी के साथ पेस्ट बनाए थे तो गर्म पानी से पैर को धुलना नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से आप पैर को धुल के पोंछ लीजिए और पैरों में देसी घी या कड़वा तेल लगा लीजिए अच्छी तरह, स्पेशली पैर के अंगूठे में और पैर के तलुओं में बहुत अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक मालिश करें। आप ये उपाय करके देखिए, सपने में भी नहीं आएंगे आपको कभी, और आपको 6 से 8 घंटे की गहरी और शांत नींद मिलेगी। आप मानसिक स्तर पर आरोग्यता को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं, ऐसा योगी गण कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, तनाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय तक तनाव का रहना निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाता है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं परीक्षा के दबाव के चलते विद्यार्थी के तनाव की, और इस तनाव की वजह से आत्महत्या जैसे ख्याल भी आते हैं, और इस पर बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और निश्चित तौर पर एक घातक स्थिति होती है ये, जब तनाव के चलते विद्यार्थी ऐसा कदम उठाने की सोचता है या फिर उठा लेता है। तो बहुत ज़रूरी है समय रहते हम जान जाए। कैसे हम जानें, कैसे वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जब हम जान लें कि इस विद्यार्थी के तनाव की स्थिति गंभीर होती जा रही है? नंदिनी जी, जब व्यक्ति चाहे विद्यार्थी हो चाहे गृहस्थ हो, जब ये कहने लगे कि जीवन खराब हो गया, अब जीवन में बचा ही क्या है, जीवन जी के क्या करेंगे, बस समझिए कि इसका विवेक शून्य की तरफ जा रहा है, विवेक खत्म हो रहा है। बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आप बाजार से सामान मंगाएं, सही पैसे का सामान लाएगा, सही काम करेगा, कोई रिश्तेदार हैं उनको उचित सम्मान देगा, किचन की चीज किचन में रखेगा, वक्त पे खाना खाएगा, सब चीजें सामान्य होंगी। लेकिन विवेक गड़बड़ा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, जो बहुत बड़ा कारक हो जाता है खराब चिंतन का, खराब सोच का, जीवन के प्रति मोह, जीवन के प्रति जो प्रेम है उसके खत्म होने का एक बहुत बहुत कारगर उपाय बताना चाहूंगा। अभी हमने पहले बताया है जी। आप खरबूज के बीज ले लीजिए, 200 ग्राम खरबूज के बीज और पुस्ता दाना, ये दोनों चीजें पंसारी के यहां मिलती हैं। लगभग 5 से 10 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम अखरोट, चारों चीजों से को मिला के लड्डू बना लीजिए। एक लड्डू सुबह और एक लड्डू शाम को आप दूध के साथ सेवन करिए। जिनको नकारात्मक विचार बहुत आते थे, वो चाहते हैं कि हम लंबा जीवन जिएं, लेकिन दिमाग में ऐसे भाव आ जाते हैं, बोले क्या करोगे जी के, कुछ रखा ही नहीं है जीवन में, निराशा रिक्तता आ गई। एक बार आप देखिएगा, ये उपाय करके देखिए, दूसरे तीसरे दिन से ये जो विचार हैं, जीवन को खत्म करने की भावना है, जो खराब विचार हैं, लड़ाई के विचार हैं, निगेटिविटी है, इन सब पर कैसा ब्रेक लगता है और जीवन का एक एक पल आनंद और खुशियों के साथ बीतने का बन जाता है। यहाँ एक बात और नंदिनी जी कहना चाहूंगा, बहुत से लोग जीवन में योग्यता रखते हैं, लेकिन उस योग्यता के अनुसार अपना पद प्राप्त नहीं कर सके या नौकरी नहीं पा सके, उनके अंदर एक बहुत बड़ी हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीन भावना को निकालने के लिए, ये कोई दवा से नहीं निकलती नंदिनी जी, ये निकलेगी योग की क्रियाओं की मदद से। आप रात्रि में सोने से पहले गर्दन को पीछे की तरफ झुका के दोनों नोस्टल में 2-2 बूंद गाय का गुनगुना देसी घी डालें। गाय का उपलब्ध ना हो तो जो
उपलब्ध है वही डाल लें। इस प्रक्रिया को मोटे तौर से घृत नीति के नाम से जानते हैं जी। और ये घृत नीति हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ताकतवर बनाती है, बहुत सशक्त बनाती है। अपने आहार में किसी भी रूप में टमाटर, गाजर और आंवला के साथ साथ जब तक फूल गोभी मिलता है उसका सेवन करें। अंकुरित अनाज आपके जीवन को, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को श्रेष्ठतम, अच्छे से अच्छा बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं, बहुत लाभ देते हैं। बिल्कुल। बात अगर की जाए, एक विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल में होता है तो कितनी भी उसने तैयारी की हो, लेकिन ठीक मौके पर यानी कि जब उसे परीक्षा पत्र को यानी कि उस कॉपी को लिखना होता है, भरना होता है, तब वो टेंशन में आ जाता है। एक अलग अजब तरीके के साइंस देखते हैं बॉडी के, जैसे कि हाथ कांपना, पैर कांपना, या सब कुछ याद होते हुए भी ठीक से पेन तक नहीं चला पाते। कभी कभी ऐसा भी हमने पाया है। तो कुछ इंस्टेंट आप उपाय बताएंगे, ऐसा कोई योग अभ्यास, कुछ ऐसा जिससे नियंत्रण पाया जा सके? नंदिनी जी, एक यौगिक आसन होता है लक्ष्मणासन जी। भगवान लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक एक भी पल नींद को अपने पास नहीं आने दिया। 14 वर्ष तक। क्या आज के वैज्ञानिकों के लिए ये एक झूठी बात हो सकती है, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारा आदर्श है, सत्यता का वो प्रतिमूर्ति है। भगवान लक्ष्मण 14 वर्ष तक जिस यौगिक आसन में रहे, उस यौगिक आसन को उनके नाम पर लक्ष्मणासन कहने दी। जी। और एक और बात नंदिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने अभी भी पूछा कि बच्चे परीक्षा हाल में जाते हैं, सब कुछ पढ़ा पढ़ाया भूल गए, पेन खोलने की इच्छा नहीं होती, घबराते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, और वो जितनी नॉलेज रखते हैं उस नॉलेज को नंबरों में बदल नहीं पाते, कॉपी में लिख नहीं पाते, और घर में आएंगे मदर फादर के सामने शेर की तरह सब कुछ बता देंगे, सब कुछ कर देंगे। माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, हमारे बच्चे को सब कुछ आता था, टीचर्स ने नंबर कम दिए। ऐसा स्वाभाविक सोचना हो सकता, लेकिन सत्यता नहीं है। बच्चे ने परफॉर्मेंस ही नहीं पे की, बच्चे ने उचित लिखा ही नहीं, और इसके लिए, ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए, जिनको नींद भी बहुत आती हो, उनके लिए, जो 8 घंटे सोने के बाद भी नाश्ता करके फिर सो जाते हैं, पढ़ाई का क्रम टूटता रहता है और उनके नींद का क्रम जुड़ता रहता है। ऐसे लोग लक्ष्मणासन का 1 मिनट तक प्रातःकाल और 1 मिनट तक सायंकाल अभ्यास करें। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपकी आत्मविश्वास के साथ साथ ये हृदय शक्ति, ये मनः शक्ति और ये शारीरिक शक्ति, ये तीनों शक्तियों में वृद्धि करता है। बहुत श्रेष्ठ आसन है। बालक, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जवान सब इसका अभ्यास करके लाभान्वित हो सकते हैं। जी। बिल्कुल। अगर बात की जाए अब, क्योंकि समय बहुत सीमित है, लेकिन आखिरी पर बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी। देखिए, सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं। दोनों ही स्थितियों में अच्छी बात यह है कि हम कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं, भले ही हमें सफलता हाथ लगे या फिर असफलता हाथ लगे। तो ऐसे में हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो शायद किसी भी वजह से इस बार उतना बेहतर ना कर पाएँ, या जिस सफलता की वो उम्मीद करते हैं वो उन्हें हासिल ना हो, तो ऐसे में तनाव का प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए? परिवार की क्या भूमिका ऐसे में होनी चाहिए, और विद्यार्थी को कुछ आप अगर चलते चलते बताना चाहें? नंदिनी जी, मैं एक संदेश देना चाहता हूं। आपकी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, आप जिस वक्त जो काम कर रहे हैं बस उस वक्त वो काम करिए। आप इस परीक्षा से भागेंगे नहीं, इस परीक्षा में श्रेष्ठतम अंकों के साथ मेरिट में आएंगे, श्रेष्ठतम अंकों के साथ। क्या करने का है? जब आप खाना खा रहे हैं तब पढ़ाई के बारे में मत सोचिए,
जी। खाना को एंजॉय करिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल के बारे में मत सोचिए, अपने गाजर के हलवा के बारे में मत सोचिए, जलेबी के बारे में मत सोचिए। जब पढ़ रहे हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ हमें पढ़ना है। और विशेषकर वो लोग नंदिनी जी जो कहते हैं बस ये चैप्टर पूरा हो जाए फिर चाय पिए, माने वो चाय पीने के लिए जल्दी 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 कर रहे हैं, वो उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति से आप बचे रहेंगे, आपका जीवन अच्छा होगा और जो लक्ष्य है वो प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई पर जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।